zombies। हे कयोटी, क्या कर रहे हो? हाँ, कर क्या रहे हो? मैंने देखा कि एक छोटी जेब्रा पूंछ वाली छिपकली सीधे उस छेद में चली गई। मैंने सोचा कि मैं इसको इस तरफ से बाहर निकाल सकता हूँ, पर ये तो पक्का अभी कांटेदार नाशपाती कैक्टस के नीचे दबी हुई है। तो वो खो गई तुमसे? मैं सभी को नहीं पकड़ सकता। पर जानते हो क्या, इधर देखो एक बार। ये वास्तव में मुझे एक बहुत अच्छा विचार देता है। मैं अभी कांटेदार नाशपाती कैक्टस से घिरा हुआ हूँ। और मार्क, क्या तुम जानते हो क्या है? हाँ, ये कांटेदार नाशपाती है। हाँ, कांटेदार नाशपाती की तरह ये सेब की तरह एक फल है, लेकिन ये वाले रुको कयोटी, ये प्रिकली पेयर है या प्रिकल पेयर? ये है प्रिकली पेयर, कांटेदार नाशपाती। और इन्हें कांटेदार नाशपाती इसलिए कहा जाता है क्योंकि सभी फलों पर, खास तौर पर इन फलों पर जो पूरी तरह से पके नहीं होते, इन पर छोटे छोटे रेशेदार बाल होते हैं जिन्हें ग्लोकेट कहा जाता है, और वो आसानी से अपनी जगह को छोड़कर आपके हाथों में समा सकते हैं अगर हाथ लगाओ तो। इसलिए अगर आप इन कांटेदार नाशपाती से टकराते हो तो लंबे समय तक दर्द रहेगा, क्योंकि आप इन छोटे छोटे स्टिकर को अच्छी तरह से नहीं देख सकते, लेकिन ये परेशान करने वाले होते हैं। ये फल वाकई पके होते हैं और डेजर्ट के बेहतरीन स्नैक्स होते हैं। तुम ट्राई करना चाहोगे? मैंने अभी नाश्ता किया, लेकिन खा लूंगा। ओह चलो, तुम्हें पता तो है तुम खाना चाहते हो कम से कम। अब जो पूरी तरह पके हुए हैं, जैसे कि ये वाला, उन पर आम तौर पर इतने सारे ग्लोकेट नहीं होते, लेकिन मैं उन्हें पहले से अपनी उंगली में लेना शुरू कर देता हूँ ताकि ये मुझे कोई दिक्कत ना करे। काट रहा हूँ अब इसको मैं। तैयार हो? बिल्कुल यार। ओके। अरे वाह, ये तो मस्त पका हुआ एकदम से। चुकंदर जैसा दिख रहा है। हाँ, चुकंदर जैसा दिखता है। फल का गूदा निकालता हूँ अब मैं। ये तो भरा हुआ पूरा, बिल्कुल भरा हुआ फल है ये। अरे वाह वाह, मीठा है ये तो। चलो तैयार हो खाने के लिए पहला निवाला। ये तो रेगिस्तान में मेरे नाश्ते जैसा है। कैसा लगा? वाह, मस्त है। आपको कुछ इसे इस तरह से खाना है। आप चाहो तो पॉकेट स्कूप भी निकाल सकते हो। आप अपनी उंगलियों से भी खा सकते हो वैसे इसे। आप बीज को खा सकते हो, ये अच्छे फाइबर है, लेकिन वास्तव में हम यहाँ जूस की तलाश कर रहे हैं, तो आपको बीजों के आसपास का सारा जूस चूसना होगा। और आपकी नाक पर थोड़ा लगा है। कहाँ? मेरे छोटे छोटे छर्रों की तरह मार सकते हो, मजा आता है। आपको खाना है? हाँ जरूर, मैंने कभी खाया नहीं है इसीलिए। हाँ तो आजमा कर देखो। ओ, मेरी उंगली में कांटे पड़ गए इसके। मैं बिना कांटे खाऊंगा। हाँ, आपके लिए कांटे नहीं है। ये लो जी, ये आपकी उंगलियों को बैंगनी कर देगा, पर चिंता की बात नहीं। पता नहीं आपको कैसा लगेगा, लेकिन बीज वाला है थोड़ा। हाँ, थोड़ा बीजदार दिख रहा है, पर अच्छा लग रहा है वैसे। मैं निश्चिंत था कि ये बढ़िया है, स्वादिष्ट है। अब एक काम करो चांस, इनको खाते हुए शूट करो, रिएक्शन शूट करो। ये ऐसा है कि हाँ, कैसा है बताओ ना। ये असली है। ये बहुत बीजदार ब्लैकबेरी की तरह है, पर उतना मीठा नहीं है, पर अच्छा है वैसे। ये अच्छा है ना। जेवलिना और रेगिस्तानी कछुए जैसे जानवर इन्हें खाना पसंद करते हैं, लेकिन हम इंसान होने के नाते इनका इस्तेमाल कई अलग अलग खाद्य पदार्थों के लिए करते हैं। आप जेली बना सकते हैं, कैंडी बना सकते हैं, या केक भी बना सकते हैं, पर मेरा फेवरेट है कांटेदार नाशपाती का जूस। और जूस बनाने का एक बहुत ही सरल तरीका है, और वो भी बिना बीज को मुंह में डाले। आप लोग तैयार हो? तो क्या आप इन्हें पत्थरों से कुचलोगे? ऐसा करेंगे तो गंदगी बहुत फैल जाएगी, तो मैं जूसर बनाने के लिए अपने ही जुराब का यूज करूंगा। तो अब देखना आप लोग। ओ, तो इसका मतलब आपके पास एक्स्ट्रा जोड़ी है? नहीं नहीं, मैं वास्तव में अपने पैर के जुराब को उतारने जा रहा हूँ। सच में? बिल्कुल। ये जो मेरा राज देख रहे हो, वो थोड़ी देर बाद ही जूसर बनने वाला है। तो मैं अपने जुराब का यूज इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो इसके रस को फिल्टर आउट कर देगा, और छोटे कांटों को भी। ये गया अंदर। एक और काट लेता हूँ, ये वाला। अरे वाह, कितना बढ़िया पका हुआ है यार। वाह, इसको देखो तो सही। अब ये भर गया है पूरे कांटेदार नाशपाती फलों से। मैं ये भी कर सकता हूँ, आउ 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 आउ, बुलडॉग की तरह इसे काट भी सकता हूँ, पर मैं एक्चुअली में ये करने वाला हूँ कि इसको यहाँ रख के इसके ऊपर पत्थर से मारने वाला हूँ। ये पत्थर बढ़िया है। आजा तू भी, तेरा ही काम है यहाँ पे। 1 2, पीट डालो इसको। वाह, मजा आ गया। ये रस मजेदार निकलेगा। ये अब ये जो है उसको कहेंगे डेजर्ट सॉक पंच। अब मैं करने वाला ये हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा दबाता हूँ, थोड़ा सा मोड़ता हूँ, और इसका
सारा जो रस है वो बाहर आ जाएगा। तैयार हो तुम लोग? ओह, अरे वाह, क्या बढ़िया है। ताजा निकला हुआ रस, नागफनी फल का रस, स्वादिष्ट। साथ ही मुझे अपने पैरों का स्वाद भी आ गया। ये एक तरह का आफ्टर टेस्ट है। पहले तो ये स्वादिष्ट और मीठा लगता है और फिर तुम सोचते हो कि अतिरिक्त रंग क्या है। पसीने वाला पैर जैसे। तुम लोग तैयार हो? तुम्हें घूंट लेना? तैयार है ना? एक घूंट और ले रहा हूं मैं। चलो फिर। कुछ नहीं, सोनारन रेगिस्तान की सुबह में ताजे निकाले हुए नागफनी रस से ज्यादा ताजा कुछ नहीं है। चांस, तुम थोड़ा स्वाद चखोगे? कम ऑन मार्क, तुम तो आ ही जाओ। कुछ नहीं, बस मोजे को इस तरह से दबाना है और आ जाएगा। हाँ पक्का? पर क्यों नहीं पीना है? ये जुराब आपने सुबह से पहना हुआ है इसलिए नहीं पीना है ना? ये बात तो सही है, सही बोला तुमने। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कर लेता अगर मेरा अपना जुराब होता तो, बाकी कोई दिक्कत नहीं। पर तुमने मेहनत बहुत की इस पर, पूरे पर्पल हो चुके हो ऊपर से नीचे तक। ये वाकई अच्छी तरकीब थी। मेरा मुंह अब तक किस चीज से नहीं भरा है? कांटों से। मेरे मुंह में कोई भी ग्लोकेड नहीं है, कोई बीज नहीं है। मैंने इस रस को निचोड़ने में लापरवाही बरती और मैंने वास्तव में ऐसा जानबूझकर किया। मैं शायद इसे अपने कपड़ों पर ना लगने देने का बेहतर काम कर सकता था। तो मन में कह रहे होंगे, कार्टी, तुम्हारे भूरे रंग की शर्ट जो तुम्हारे वातावरण में घुलने मिलने में मदद करती है, तुमने उसे पर्पल कर दिया। तुम एक वैम्पायर की तरह दिख रहे हो। वास्तव में ये एक आम गलत धारणा है कि कांटेदार नागफनी का रस दाग देता है। मुझे बस इस शर्ट को अंदर ले जाना है, इसे वॉशिंग मशीन में डालना है और ये बिल्कुल नई जैसी निकलेगी, मानो या ना मानो। और ये सारा रंग जो मेरे हाथों में है वो बस थोड़े से पानी और साबुन से एकदम धुल जाएगा। पर ये बहुत बढ़िया यार, थोड़ा सा और। मैं अभी अंदर जा रहा हूँ और इन कपड़ों को मैं वॉशिंग मशीन में डाल दूंगा। और अगली बार जब तुम लोग मुझे इस ड्रेस में देखोगे तो इस पर कांटेदार नागफनी का रस नहीं होगा। मैं हूँ कायटी पीटरसन। बहादुर बनो, तूफानी मचाओ। मिलेंगे अगली लोकेशन पर। वो क्या रस था यार।